आपको आज इस वीडियो में स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस मतलब दिवस के एक ऐसा भौकाल लाएंगे जिसका आप अंदाजा नहीं करिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको जो मिलेगा वह मिलेगा एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम चल रहा है उसमें जो बार बार पूछा गया प्रश्न है दिवस से। आप यूट्यूब के अंदर अगर स्पेशल दिवस खोजिएगा तो एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। तो आज हम दिवस का चर्चा करेंगे, जो दिवस आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में हूबहू प्रत्येक दिन एक ना एक प्रश्न मिलते आ रहा है अभी तक, क्योंकि आप लोग एग्जाम देते होइएगा और हम इंटरव्यू के दौरान देखते हैं बच्चों से जब, तो बच्चों जो मतलब बताता है साथियों, तो साथियों का कथन है कि प्रत्येक एक शिफ्ट में आपको जो एग्जाम हो रहा है जीडी का उसमें एक ना एक क्वेश्चन दिवस से फंस रहा है। तो फंस रहा है मतलब एक क्वेश्चन फंस रहा है इक्वल टू 2 नंबर होगा, तो 2 नंबर बहुत ही बड़ी मायने बात रखता है, कारण मेरिट जो बनेगा वह 1 नंबर बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे ट्रिक के साथ दिवस को कैप्चर करेंगे जो आप शायद हमको लग रहा है कि कभी भूलने की प्रयास नहीं करिएगा। तो चलिए आज आपके सामने दिवस का वीडियो मंथली बाज। आज आपको इस वीडियो में जो मिलेगा वह पर्सनली जनवरी मंथ जो होता है आपको मंथ बाय मंथ वीडियो मिलेगा इस चैनल पे। तो यह है कि जनवरी का आज पूरे वीडियो हम आपको बताएंगे, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके आप पूरे 12 महीना। ऐसा नहीं है कि आप पढ़िए, पढ़ना नहीं है भाई, क्या करना है आप यह देखिए कि आप कुछ भी करिए, खेलिए, कूदिए, नाचिए, गाइए, कोई भी काम करिए, सिर्फ इस वीडियो को क्या काम है, सुनना है। जीके जीएस मतलब सुनना, मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं अभी, मैथ पढ़ते हैं तब लोग कंसंट्रेट होके देखता है, लेकिन अभी तो जीके जीएस है, उसमें भी मतलब दिवस, तो दिवस को तो सिर्फ सुनना है, सुनते सुनते याद हो जाएगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा, ये तय है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो स्टार्ट करते हैं यहाँ बोल रहे साथियों कि लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुईस ब्रेल दिवस, लुईस ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है साथियों, आप सुनते रहिएगा, सिर्फ वही से आपका काम हो जाएगा। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। जनवरी को लुईस दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। यहाँ लिखा भी हुआ है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय बताएंगे हम, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों इसमें दिवस कवर करेंगे। किस मंथ का? जनवरी मंथ का A to Z दिवस। तो इसी में पहला प्रश्न है आपका कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। याद रखिएगा कि जब साल की शुरुआत होता है तो 4 तारीख ही आता है जिसमें एक दिवस आता है, उसमें भी कौन सा दिवस आता है? लुईस ब्रेल दिवस, 4 जनवरी, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है आपको साथियों कि प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसमें आप तैयारी करते हैं तो पता होगा कि प्रवासी का मतलब क्या होता है? मजदूर। और इसमें क्या चर्चा कर रहे हैं हम कि इसी दिन आपको याद आ जाएगा, अभी तुरंत याद आएगा कि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से क्या किए थे, मतलब पढ़ लिख के लौटे थे, कहां? अपने भारत देश। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है साथियों, यह किस तिथि को मनाया जाता है? यह किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को। तो आप इसको ऐसे रखिएगा याद कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को आए थे भारत, तो ऐसा याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न याद कीजिए आप कि विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस, हास्य दिवस मतलब हंसना दिवस जो होता है, उसमें मतलब एक दिवस, बहुत सारा दिवस आता है, झूठ भी, मूर्ख भी, हंसना भी, रोना भी, खेलना भी, कलम कॉपी का भी दिवस आता है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि एक ऐसा दिवस होता है जिसमें आप कॉपी कलम से वंचित रहने मतलब पड़ता है, वंचित रहना पड़ता है। तो यहाँ है विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है साथियों आपको 10 जनवरी को। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आपको याद कीजिए
कि राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, हम युवा हैं, युवा की बात करते हैं, क्रांतिकारी युवा की बात नहीं करते हैं। अच्छा जो युवा है उसके युवा के साथ हम सदा साथ हैं और आप भी साथ दीजिए, कारण युवा ही देश का एक भविष्य है। तो यह है कि राष्ट्रीय युवा दिवस, आपको इस युवा से याद आता होगा कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे यह राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस खुशी में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे। तो जन्म दिवस पे जो बात करेंगे साथियों, तो आपको याद होना चाहिए कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कितना तारीख को? 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आप सुनते रहिए, कुछ नहीं करना है। अगर आप बाहर रह के तैयारी करते हैं तो आटा गूंथिए, सब्जी काटिए, कुछ भी करते रहिए, सिर्फ मोबाइल चला के छोड़ देना है। गाना नहीं सुनिएगा, यह सुनिएगा तो 1 नंबर आ जाए, क्या पता मेरिट बन जाएगा। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आ जाता है थल सेना दिवस। भारत की आन बान और शान, हमारे देश के वीर जवान आर्मी को सैल्यूट है। आर्मी दिवस, थल सेना दिवस मतलब आर्मी दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? पहले दिवस देख लीजिए और सेना को बात करते हैं। सेना 3 प्रकार के होता है फिलहाल केंद्र के लिए, और राज्य का अपना अपना सेना रहता है। थल सेना मतलब आर्मी, वायु सेना मतलब एयरफोर्स, और जल सेना मतलब नेवी। तो हम लोग अभी जनवरी में कौन सा दिवस मनाएंगे? थल सेना दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। कब मनाएंगे? थल सेना दिवस जो मनाया जाता है साथियों, यह मनाया जाता है 15 जनवरी। थल सेना दिवस का मनाया जाता है 15 जनवरी को। हम लोग क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस। भूलना तो किसी को नहीं है, लेकिन इसको नहीं भूलना है, यह जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हमारे रक्षा करते हैं, आज उन लोगों का ही देन है, कृपा है कि वह सेना पे तैनात हैं अपने पूरे परिवार को छोड़ के। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। तो इस दिवस को तो आप जरूर नहीं भूलिएगा, दायित्व है। अगर इंसानियत है आपके पास तो यह दिवस नहीं भूलिएगा। आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं तो ये सब भी जरूरी होगा याद करना। उसके बाद बताते साथियों कि दूसरा क्वेश्चन है कि भारत पर्यटन दिवस, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन मतलब आप लोग जानते होइएगा, पर्यटन मतलब क्या होता है? पर्यटन जो होता है वह होता है सड़क। पर्यटन मतलब मार्ग जो होता है, उसके बारे में चर्चा हो रहा है। तो यह भारत पर्यटन दिवस, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस मनाया जाता है। देख रहे हैं ना, कितना आसान चीज है। आप कुछ भी करिए, आप मार्केट गए हैं सब्जी लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, एयरफोन का तो यूज करते हैं, यूज करिए, सुनते रहिए भाई, जरूर होगा, एक न एक दिन होगा। उसके बाद गणतंत्र दिवस, कुछ ही दिनों के बाद इनका भी घड़ी आएगी। तो गणतंत्र दिवस जो है साथियों, यह तो आपको बच्चा से ही याद होगा। इतना बच्चा मतलब छोटा सा बच्चा, आजकल में जो नर्सरी में पढ़ता है उसको भी याद होगा कि नहीं हम झंडा खरीदेंगे, हम झंडा फहराएंगे। मतलब गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है कब? 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह भी आपका एक दायित्व ही बनता है याद रखना। जनवरी मंथ में आपको क्या याद रखना है? एक ऐसा है कि थल सेना दिवस 15 जनवरी, यह आपका इंसानियत बोलता है कि याद रहना चाहिए। उसके बाद गणतंत्र दिवस, यह भी आपका इंसानियत बोलता है कि 26 जनवरी, यह याद रखना चाहिए। उसके बाद यह सब पढ़ाई से रिलेटिव बात है, तो आपको तैयारी करते हैं तो याद रहना चाहिए। उसके बाद है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस, छोटा दिवस। खास करके जो क्वेश्चन सेट करते हैं वह बहुत ट्रिकल वाला बात बोलता है, ट्रिकल वाला क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है। लेकिन 9 जनवरी को जो आपका एग्जाम जो हुआ है जीडी का 3rd शिफ्ट का साहित्य, उसमें पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है। यह भी पूछा गया है, न जाने अगर आप नहीं दिए हैं और दीजिएगा
तो इसमें से भी कोई एक प्रश्न फंस सकता है। इसके लिए आप याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस भी मनाया जाता है। कितना तारीख को? 26 जनवरी को यह भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सर्वोदय दिवस। सर्वोदय दिवस, सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? तो सर्वोदय दिवस भी जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। सर्वोदय दिवस 26 जनवरी। सर्वोदय दिवस आपको मनाया जाता है 30 जनवरी को। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को। सुनते रहिए, कुछ नहीं करना है, याद करना तो है ये नहीं है, सिर्फ सुनना है कि सर्वोदय दिवस 26 जनवरी। उसके बाद आ जाते हैं शहीद दिवस। चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, आंखों का एक नर्मता के साथ इसको याद करना होगा कि शहीद दिवस, शहीद दिवस चर्चा की शायद टॉपिक नहीं है, क्योंकि आप बच्चे से सुनते आते होइएगा कि शहीद शहीद शहीद। उनको नम आंखों से जब भी शहीद की बारी आए, जब भी शहीद को आप कानों तक सुनते हैं तो नर्म अवस्था से नर्म होके उनको जरूर अपने आत्मा से कुछ बात करना चाहिए। तो शहीद जो दिवस है वह भी कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। थोड़ा नर्म होके इनको याद जरूर रखिएगा। शहीद दिवस, इससे पहले थल सेना दिवस के बारे में चर्चा किए थे। शहीद दिवस भी हमारा एक बहुत ही अभिन्न अंग पार्ट है जीवन का, इनको याद जरूर रखिएगा। शहीद दिवस। अंत में हम आते हैं कुष्ठ निवारण दिवस। कुष्ठ निवारण दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। कुष्ठ निवारण जो होता है, कुष्ठ से भी आपको पता चलता होगा कि एक प्रकार का यह रोग है। कुष्ठ एक प्रकार की क्या है? रोग है। इसको भी रोकथाम करने के लिए, रोकथाम, निवारण मतलब रोकथाम, मतलब इस बीमारी से बचा जाए, उसके लिए जो जागरूकता फैलाई जाती है, क्या किया जाता है? जागरूकता जो फैलाई जाती है वह कब मनाया जाता है? कुष्ठ निवारण दिवस उसको कहा जाता है। और यह भी जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है साथियों 30 जनवरी को। यह भी कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। तो आपको बता दूं कि यह दिवस आपको एक जीवन में थोड़ा हंसना, थोड़ा रोना, थोड़ा प्राउड फील करना और थोड़ा हर एक चीज इस जनवरी मंथ में आपको मिला होगा, जिसमें आप भारतीय वायु मतलब युवा दिवस भी आप याद किए हैं कि युवा मतलब युवा है, देश है तो युवा, युवा है तो देश। यह है दूसरा थल सेना दिवस, प्राउड की बात है। उसके बाद गणतंत्र दिवस, यह भी एक प्राउड की बात है। एक रोज हम इस पे स्पेशल एक एक टॉपिक पे आप लोग अगर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको आप कमेंट कीजिएगा तो मात्र लुइस ब्रेल दिवस के बारे में पूरे 15 से 20 मिनट की वीडियो आप तक पहुंचाने की प्रयास करेंगे। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस में पूरे संपूर्ण महात्मा गांधी जी का जीवन से लेके और अंत तक बता देंगे इस दिवस के बारे में। तो आप का जैसा राय रहेगा, इच्छा रहेगा, वैसे किया जाएगा। उसके बाद शहीद दिवस आप देखें, जो बहुत ही जरूरी है याद रखना। उसके बाद कुष्ठ निवारण, कुष्ठ निवारण जो होता है इसमें बता दिए कि बीमारी से रोकथाम करने के लिए आदमी को जागरूक किया जाता है। तो अगर आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपको यह वीडियो सुनने में, देखने में जो लगे, सुनने में आपको अगर कुछ अच्छा महसूस कराया होगा, आपको कुछ इससे अपने अंदर एक अच्छी भावना और एक अच्छी ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, तो आप इस चैनल पे अगर आप नए होइएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।